आपको गिफ्ट मिला है, नया नया डीडीसी चुनाव, आपने बीजेपी को जितवाया है, तो एक ट्वीट करते हैं जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ हैं कि नहीं ये पोस्टें विड्रा किए जाएंगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने बड़ा अच्छा ट्वीट कर दिया, लेकिन ट्वीट कोई वैलिडिटी वाला ट्वीट नहीं होता, वैलिड नहीं होता ज़्यादा। लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, बीजेपी की लीडरशिप है, इनकी बात दिल्ली में नहीं पूछी जाती है और ना ही इनको कोई सीरियसली लेता है। अब ये जम्मू के युवा को सोचना है कि आगे करना है तो क्या करना है। ऐसी पार्टी को जिताना है जो सिर्फ कांग्रेस का नाम लेके यही हल्ला बोल करके आए थे ना, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस लूट। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये दूसरा पहलू है। कांग्रेस गई, बीजेपी आई और बीजेपी ने 7 साल में वो कर दिए जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। स्टेट का छोड़ा कुछ नहीं, जम्मू के साथ बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। कश्मीर का गया कुछ नहीं, जम्मू का छोड़ा कुछ नहीं। यहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे जाते हैं इनको जूते भी पड़ते हैं, कहीं पे मार भी पड़ती है, कहीं पे थप्पड़ भी चलते हैं। और मोदी जी को पता है ये फेल है और वो भी इनको सीरियसली नहीं लेते। इतने बड़े हैं रविंद्र रैना जी, वो सिर्फ ये कहते हैं हर बात में चिंता नहीं करनी में बैठे ना, चिंता नहीं करनी में बैठे ना। टीआरपी के लिए, सिर्फ कॉमेडी के लिए मेरे ख्याल से वो जज सकते हैं। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का मजाक बना दिया है, पूरे जम्मू कश्मीर का। आज बिजली प्राइवेट हो रही है ना, 2000-3000 बिजली का बिल आ गया, नंगा खाएगा क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। ये समझते हैं कि जम्मू की जनता नहीं है, जम्मू में सिर्फ जानवर रहते हैं, सिर्फ ये पॉलिटिक्स करते हैं अपनी डोगरा करके, जम्मू करके, लेकिन जम्मू को देते क्या है, क्या तोहफा दे रही है, जो अपने रिसोर्सेज से पूरे हिंदुस्तान को रोशन कर रहे हैं। आज ये बीजेपी उन लोगों के घर की बिजली छीनने जा रही है। बिजली को प्राइवेट कर दिया, कहीं 4G कर दिया, 4G में 2G की सर्विस कर दी, रेट बढ़ा दिए। फिर नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो काफ़ी अरसे से इस बात का इंतज़ार कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अच्छे दिन कब आएंगे। हालांकि दावे जो है सियासी लीडरों की तरफ से लगातार दिलाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जनाब ग्राउंड पे ना ही कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है और ना ही ऐसा कुछ हाथ में लगने को मिल रहा है। सिवाय दावों के जाने की ये लगता है कि मरकजी सरकार की जानिब से जो भी दावे किए जाते हैं वो केवल दिल्ली सरकार की चारदीवारी तक ही महदूद हैं। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से पोस्टें निकाली गई, जिसमें 136 जो है वो वादी कश्मीर के लिए और 20 जो है वो जम्मू प्रोविंस के लिए। इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सतवीर सिंह मनाज जी। इनसे हम तफसील से इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और आप लोगों तक भी साझा करेंगे। सतवीर जी, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लाजवाल न्यूज़ चैनल का, जिसने हमें हाल ही में एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से पोस्टें निकाली जाती हैं और जिसमें से 136 जो हैं वो वादी कश्मीर के लिए हैं और 20 जो हैं वो जम्मू प्रोविंस के लिए। किस तरह से देखते हैं, यहाँ पे अच्छे दिन की बात की जाती है, लेकिन क्या जम्मू के लोगों ने इन सियासी लीडरों को, जो बीजेपी के लोग यहाँ से जिताकर आगे भेजे थे, क्या उनको वोट नहीं दे रखे थे, जिस कारण यहाँ जम्मू के साथ अभी भी जो है वो भेदभाव लगातार जारी है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उन्होंने अभी आपको गिफ्ट मिला है, नया नया डीडीसी चुनाव, आपने बीजेपी को जितवाया है जी। और सबसे ज़्यादा जो हमारे जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से हमारी बीजेपी को काफ़ी सीटें बड़ी बढ़त मिली है, और जहाँ पे सोचा भी नहीं था वहाँ से भी उनको बढ़त मिली है और इतनी बढ़त के साथ जिताया है इन 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स ने। बाकी 14 डिस्ट्रिक्ट में तो बीजेपी फेल है, वो उन्होंने 14 डिस्ट्रिक्ट ने बता दिया। और यहाँ पे पास कैसे हुई है ये बीजेपी को भी पता है, लेकिन उसके बाद पहला तोहफा उन्होंने दे दिया है। 20 निकाली गई थी हमारे जम्मू के लिए, तो 136 कश्मीर के लिए। और उसका जब हल्ला बोल हो गया, जब न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ मीडिया में जब हमारे चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी ने इसका विरोध किया, जब उनको विरोध दर्ज होने लगा, तो एक ट्वीट करते हैं जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ हैं कि नहीं ये पोस्टें विड्रा की जाएंगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने बड़ा अच्छा ट्वीट कर दिया, लेकिन ट्वीट कोई वैलिडिटी वाला ट्वीट नहीं होता, वैलिड नहीं होता ज़्यादा। अब आपने कहा विड्रा करेंगे, आपके जो जितने भी आपके आईटी सेल वाले हैं वो आपकी उसी मुहिम को चला रहे हैं कि विड्रा कर दिया। इस पर डोल बजाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपने भी कांग्रेस की तरह जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव किया है। कांग्रेस गई, हमने सोचा कि मौका मिलेगा जम्मू को, लेकिन कांग्रेस के बाद आप आ गए और आपने कांग्रेस से भी बुरी हालत जम्मू की कर दी, और आप कहते हो कि हम जम्मू की पैरवी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये जम्मू की पैरवी करने के लिए नहीं आए हैं। और जो यहाँ की लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, बीजेपी की लीडरशिप है, इनकी बात दिल्ली में नहीं पूछी जाती है और ना ही इनको कोई सीरियसली लेता है। यही वजह है कि इनके सिर्फ ट्वीट आते हैं और जम्मू को होता क्या है, मिलता है धोखा। और आज भी धोखा मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को ये कहना चाहूँगा, अगर 14 डिस्ट्रिक्ट में ये फेल है तो हम 5-6 डिस्ट्रिक्ट जो इनको पास कराते हैं
चाहे ये जैसे मर्जी हो, बाय हुक और बाय क्रुक। तो हम 6 डिस्ट्रिक्टों को ही पूरे जम्मू कश्मीर का बर्डन जो है, बोझ जो है वो हम पे पड़ जाता है। अब ये जम्मू के युवा को सोचना है कि आगे करना है तो क्या करना है। ऐसी पार्टी को जिताना है जो सिर्फ कांग्रेस का नाम लेके यही हल्ला बोल करके आए थे ना, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस ने लूट लिया 70 साल में, कांग्रेस खा गई, कांग्रेस ने जम्मू को कुछ नहीं दिया। तो इन्होंने क्या दिया है, आप ये बताइए, इन्होंने क्या दिया है? ये भी कांग्रेस की, जब तक एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये दूसरा पहलू है। कांग्रेस गई, बीजेपी आई और बीजेपी ने 7 साल में वो कर दिए जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई थी। बेरोजगारी हद से ज़्यादा, सब कुछ इनके टाइम पे इतनी बुरी हालत हो गई है। स्टेट इन्होंने तोड़ दी, टुकड़े टुकड़े गैंग ये किसी को कहते हैं, खुद इन्होंने स्टेट तोड़ी, स्टेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्टेट का छोड़ा कुछ नहीं, जम्मू के साथ बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। कश्मीर का गया कुछ नहीं, जम्मू का छोड़ा कुछ नहीं। अब आप ये खुद समझदार हैं मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जम्मू को क्या मिला है आप इसकी RTI लगा लीजिए, वहाँ पे देख लीजिए जम्मू को इन 6 सालों में मिला क्या है, सिवाय धोखे के धोखे के धोखे के। और ये वोट लेते हैं ना, और एक भी ऐसा नेता बता दीजिए जिन्होंने इन चुनावों में, पहले चुनावों में हमारे माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम के बिना जिन्होंने वोट लिया हो। इसका मतलब साफ और साफ ये है, जम्मू कश्मीर बीजेपी का कोई भी नेता काबिल नहीं है, किसी भी नेता ने काम नहीं किया है, कोई भी नेता अपने नाम पे वोट नहीं मांग सकता है। इसलिए जहाँ पे जाते हैं इनको जूते भी पड़ते हैं, कहीं पे मार भी पड़ती है, कहीं पे थप्पड़ भी चलते हैं, लेकिन फिर भी ये जीतते हैं। और जीतने की वजह क्या है वो किसी को नहीं पता, लेकिन नाम इनके पास सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री मोदी मोदी मोदी, इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है। और मोदी जी को पता है ये फेल हैं और वो भी इनको सीरियसली नहीं लेते, इसलिए जम्मू का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा कसूर है जम्मू कश्मीर बीजेपी और उसकी लीडरशिप का। सर, जम्मू कश्मीर से बीजेपी के 25 MLA जहां की आवाम ने उनको आगे भेजा था जिताकर, लेकिन उसमें से जो है एक ने शायद रिज़ाइन कर दिया है और अब 24 बचे हैं। क्या लगता है कि ये लोग या तो जम्मू कश्मीर के आवाम के जो मसाइल हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको आगे रख नहीं पाते हैं, या फिर रखते हैं लेकिन आगे इन लोगों की भी कोई सुनता नहीं है? देखिए ना, इनके जो पहले तो सबसे बड़ी बात होती है घर का बड़ा कौन है। इनके घर में सबसे बड़े हैं रविंद्र रैना जी, ठीक है। वो एक सबसे बड़ी पार्टी के, दुनिया की जो कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी, उसके नेता हैं। और उनकी बात सुनिए, वो कहते क्या हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं हर बात में चिंता नहीं करनी में बैठे ना, चिंता नहीं करनी में बैठे ना। उनका सिर्फ ये डायलॉग है। अगर उनको ही कोई सीरियसली नहीं लेता है और उनको ही सीरियसली, अगर स्टेट के प्रेसिडेंट को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, तो आप समझ सकते हैं जो मुखिया ही घर का एक मजाकिया इंसान बन जाएगा, जो मुखिया को ही टेंशन नहीं है, तो जम्मू कहाँ पे जाएगा, पूरी लीडरशिप कहाँ पे जाएगी। कहते हैं ना कि घर में बुजुर्ग जो होता है ना, बुजुर्ग सही हो तो पूरी फैमिली सही होती है। जब इनके बुजुर्ग को परवाह नहीं है, वो ही सीरियस इंसान नहीं है, तो इनको कौन सीरियसनेस में लेगा। वो सिर्फ TRP है, TRP के लिए, सिर्फ कॉमेडी के लिए मेरे ख्याल से वो जच सकते हैं। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का मजाक बना दिया है, पूरे जम्मू कश्मीर का। आप सीरियसली लेते हैं रविंद्र रैना जी को? आपने भी इंटरव्यू किए हैं, कितने जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू किया, कोई सीरियसली लेता है रविंद्र रैना को? जब उनको कोई सीरियसली नहीं लेता तो मोदी जी इनको सीरियसली लेंगे? आप सोच सकते हैं, मोदी जी इनको सीरियसली लेते, मेरे ख्याल घुसने भी नहीं देते होंगे। हम तो इनके साथ कभी गए नहीं, इनको घुसने नहीं देते। मगर हाँ, हमने ये जरूर कहा कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, यहाँ से आप डेलीगेशन लेके जाइए, जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हो चुके हैं या कोई अपोजिशन पार्टीज वाले हैं, ऑल पार्टीज को लेके जाइए, हम मोदी जी से बात करेंगे। लेकिन इनकी सुनवाई नहीं है। सर, पहले तो बीजेपी के पास ये बहाना था, दफ़ा 370 की मनसूखी से पहले ये बहाना था कि हाँ भाई 370 व 35A की वजह से जो है जम्मू कश्मीर में तरक्की जो है वो रुकी पड़ी है। लेकिन जब दफ़ा 370 व 35A की मनसूखी कर दी गई और उसके बाद हर एक जगह इन लोगों ने डंडोरा पीटना स्टार्ट कर दिया कि अब जो है जम्मू कश्मीर में तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन क्या समझते हैं आपके जम्मू कश्मीर में बिजली को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और वो भी कई सारे महकमों को जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और साथ ही साथ पार्किंग के रेट्स बढ़ा दिए गए। हमारे सोर्सेज हमें ही जो है वो दुगने रेट्स में जो है वो बेचे जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? मैं इसको सिर्फ इस तरीके से देखता हूँ, ये तोहफा है बीजेपी का। हमें समझ नहीं आ रही है इस वक्त, हम समझ नहीं पा रहे हैं, या हम समझ गए हैं और जो हम वोट करते हैं तो वोट निकलता कहाँ से है, ये कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि गुस्सा तो युवाओं में है, गुस्सा पूरे जम्मू में है, लेकिन वो गुस्सा निकलता क्यों नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्योंकि सारा साम दाम दंड भेद इन्होंने अपने अंडर रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है। और उसके बावजूद जब इलेक्शन हुई, इलेक्शन कैसे हुई, बाय हुक और बाय क्रुक, जिस भी तरीके से ये इलेक्शन हुई, उसकी वजह से देखिए कि
क्या हालत हो गई है आज जम्मू की। आज बिजली प्राइवेट हो रही है ना, पहले तो 136 नौकरी है या 20 नौकरी वाली बात थी, आज प्राइवेट हो रही है। अगर किसी का 500 बिल आता है, चलो आज हम दे रहे हैं, 500 का 600 होगा, चलो हम दे देंगे। आप बिजली को प्राइवेट कर दोगे, 2-3 हज़ार रुपये बिल आएगा। तो मेरी बात सुनिए ना, जो रैबरे खेल वाले में एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो फर्स्ट फेज़ अभी इन्होंने लगाया है, 3 हज़ार रुपये लगाया है। अगर किसी का बिल 2 हज़ार रुपये आ गया, वो 1 हज़ार में महीना कैसे निकालेगा। अब ये जम्मू की जनता को सोचना है ना, उन रैबरे खेल वालों को सोचना है ना, जिनको लगाया है उनको 3 हज़ार मिलता है, 2,000-3 हज़ार बिजली का बिल आ गया, नंगा खाएगा क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये वो हिसाब हो गया। और वोट डालिए, जितने दबाकर डाल सकते हैं, बीजेपी को जिताइए, इतना जिताइए कि वो आपके प्रॉपर्टी टैक्स, आपके ऊपर बिजली का टैक्स, आपके ऊपर कोई टैक्स छोड़ेगी नहीं। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे होता था ना, महाराजाओं के टाइम पे, वो भी लगान कोई सोच समझ के लेते होंगे। इनका लगान जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि जम्मू कश्मीर के वाटर रिसोर्सेज पे NHPC के कितने बड़े डैम लगे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने डैम लगे हैं। हम नॉर्थ ईस्ट को पूरे बिजली प्रोवाइड करते हैं, और जम्मू कश्मीर को बीजेपी क्या तोहफा दे रही है, जो अपने रिसोर्सेज से पूरे हिंदुस्तान को रोशन कर रहे हैं। आज ये बीजेपी उन लोगों के घर की बिजली छीनने जा रही है। अगर ये 2-3 हज़ार रुपया किराया नहीं दे पाए, लेकिन नौकरी किसी को नहीं दे पाए, किसी को रोजगार मुहैया नहीं करा पाए, लेकिन खुद का पैसा वसूलने के लिए इन्होंने हर एक जरिया बना लिया। कहीं बिजली को प्राइवेट कर दिया, कहीं 4G कर दिया, 4G में 2G की सर्विस कर दी, रेट बढ़ा दिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे खड़े हैं हम बहु प्लाजा में, एक सोशल मीडिया पे चल रहा था, पार्किंग भी घंटों के हिसाब से हो गई है। मतलब कि आम इंसान का जीना ही हराम करके रख दिया इस बीजेपी ने। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वोट अगर इनके खिलाफ जाते हैं तो फिर जाते कहाँ पे हैं। अगर ये 6 डिस्ट्रिक्ट से जीतते हैं, फिर 14 डिस्ट्रिक्टों में क्यों हार जाते हैं। सब कुछ होता है, लेकिन ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो गोलमाल होता है, वो ही गोलमाल जो है इनको जोल करने के लिए उकसाता है। और ये बार बार ऐसा काम करते हैं कि जम्मू की जनता जो है वो, मतलब कि ये समझते हैं कि जम्मू की जनता नहीं है, जम्मू में सिर्फ जानवर रहते हैं। सिर्फ ये पॉलिटिक्स करते हैं अपनी डोगरा करके, जम्मू करके, लेकिन जम्मू को देते क्या है। ये मैं तो ये कहूँगा, ये कांग्रेस से भी 10 गुना ज़्यादा बेईमान है, क्योंकि उस कांग्रेस ने जो 70 साल में नहीं किया था, ये अपने 5-6 सालों में कर गए हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से 2019 में 5 अगस्त को दफ़ा 370 की मनसूखी की गई और 2020 में बीजेपी के हर एक लीडर जो है ये डंडोरा पीटता नजर आता था कि जम्मू कश्मीर में अब नौकरियों की बौछार आएगी, जाने की साथ ही साथ तमाम तरक्याती काम भी जो बंद पड़े हैं, जाने कि रुके पड़े हैं, उनको भी शुरू किया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा जो है वो तरक्की देखने को मिलेगी। इंडस्ट्रीज बाहर से आएंगी, रोज़गार जो है वो नौजवान यूथ को दिए जाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि दावा जो है 2020 भी चला गया, अब 2021 है, क्या लगता है कि इसमें कितनी तब्दीलियां जो है वो यहाँ पे देखने को मिली? तब्दीली तो आपको देखने में, लीडरों को क्या कहेंगे जो लोग दावे करते हैं इस तरह से? मेरे ख्याल से अगर उन लीडरों को उनको सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। आप तो कह रहे हैं उनको लीडर मानने, लीडर हम उनको मान नहीं सकते। लीडर तो वो होता है जो जनता को लीड करता है और आगे चलता है और उनके हक इंसाफ के लिए लड़ता है। ये लीडर नहीं है, ये बिजनेसमैन है। क्योंकि देखिए ना, हर जगह पे प्राइवेट हो रहा है, हर जगह पे आपसे पैसे लिए जाएंगे, पैसे बढ़ाए जाएंगे, 2G की सर्विस मिल रही है, 4G के पैसे ले रहे हैं, पार्किंग के पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, घंटों के हिसाब से पार्किंग के पैसे लिए जाएंगे। फिर बिजली का बिल आपसे पहले 500 रुपये आता था जो सरकारी रेट्स के हिसाब से, हमारे रिसोर्सेज होने के बावजूद। मैं तो कहता हूँ बिजली फ्री मिलनी चाहिए। इनको तो केजरीवाल से कुछ सीखना चाहिए, लेकिन उन्होंने केजरीवाल जी से कुछ नहीं सीखा। और जम्मू की जनता इनके खिलाफ थी, सब कुछ इनके खिलाफ गया। कई डिस्ट्रिक्ट में ये हार रहे थे, लेकिन ये जीत के, कहने का मतलब साम दाम दंड भेद इनके हाथ में है और इनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं साफ कह देना चाहता हूँ, क्योंकि इनको सीरियस लेके आप करोगे क्या? आज की डेट में बता दीजिए ना, जब बिजली प्राइवेट होगी, जो 3 हज़ार रैबरे खेल वाला लगा हुआ है, 2-3 हज़ार पे उसका बिल आ जाएगा, वो बिल देगा, अपना परिवार पालेगा, करेगा तो करेगा क्या? वो तो जूते पॉलिश भी करेगा। तो उसके बावजूद मतलब गरीबों का तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो ना आप। इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या फ़र्क है? जिसकी 2 लाख रुपये तनख्वाह है उसको क्या फ़र्क है? जिसकी 2 लाख रुपये तनख्वाह है उसको क्या फ़र्क पड़ता है? और उसके साथ आप बता दीजिए, ये MLA जो रहते हैं, सरकारी किराए पे रहते हैं, सरकारी घरों में रहते हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इनकी पेंशन भी 80,000 रुपये होगी।
लेकिन फ़र्क तो गरीब आदमी को पड़ता है ना। ये गरीबों का नाम लेके डोगरों का नाम लेके आए, तो डोगरों का छोड़ा क्या है। और 370-35 के बाद हुआ पता क्या है, बौछार तो हुई नौकरियों की, लेकिन वो बौछार जो होती है ना, वो बनिहाल टनल के ऊपर ही होती है, उससे नीचे जम्मू की तरफ नहीं होती। ये सबसे बड़ा कारण है। और जम्मू के लोगों को अब सोचना पड़ेगा, अगर कश्मीरी एक हो सकते हैं ना, तो आपको भी एक होना पड़ेगा। और यही मैं जम्मू के लीडरों से भी कहूँगा, जो जम्मू के लीडर हैं, मैं मानता हूँ और वो सीनियर लीडर भी हैं और इन बीजेपी वालों से काबिल भी हैं, बस उनमें घाटा पता किस बात का है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अहम में चलते हैं। अगर वो एक हो जाए तो इस बीजेपी को हम लखनपुर से पार कर देंगे, और कांग्रेस को तो ऑलरेडी पार हो ही चुकी है लखनपुर से। मैं उन सबसे ये कहूँगा कि अपील करता हूँ कि कृपया जम्मू के भला चाहते हैं तो जम्मू के लिए एक हो जाइए, अपने मुफाद छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नेशनल पैंथर्स पार्टी के यूथ लीडर सतवीर सिंह मन्हास जी, जिन्होंने तमाम मौजूदात को लेकर जो है हमारे साथ तफसील से बातचीत की है और सरकार से मांग की है कि कहीं ना कहीं जो दावे वो करती है वो ग्राउंड लेवल पे भी जो है वो देखने को मिले, और जम्मू व कश्मीर के आवाम के साथ ही है वो इंसाफ किया जाए। नाज़रीन, इसी तरह से मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवा न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। जम्मू से नरेंद्र सिंह ठाकुर।